खबर है अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बर्की शहीद हो गए हैं। जब भी यहाँ पर अटैक होता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर पाकिस्तान के किसी शहर में हो, कहा यह जाता है उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, उसके पीछे इसराइल इन्वॉल्व है, उसके पीछे यहूदी काफिर हिंदू इन्वॉल्व है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक हमला किया, घात लगाकर उन्होंने, और पाकिस्तान फौज के एक आला यानी ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर साहब को और उनके ड्राइवर को उन्होंने शहीद कर दिया। वहाँ पे ये शहीद अफसर जो थे हमारे, ये अफ़गानिस्तान से एक मीटिंग करके आ रहे थे और रास्ते में दहशतगर्दों ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला किया। जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को या आईएसआई को, जिसने पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया में आतंकवादियों को वो चीज सिखाई कि ऐसे मारना है, आज वो खुद ही उस चीज को झेल रही है। ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर मारा गया है, कोई छोटी चीज नहीं है, एम्बुश में, और ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर के साथ उसका इनका वो भी मारा गया, इनका ड्राइवर भी मारा गया। हमारे जो दहशतगर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं, और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, वो हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। जो उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते हैं कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ। तो जिम्मेदारी सिक्योरिटी को तो बराह रास्त हमारे इदारों की बनती है, तो एक नाकामी तो है। खबर ये कि आईएसआई के एक ब्रिगेडियर की हत्या कर दी गई है वजीरिस्तान में। मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन ये खबर अभी आई, टीटीपी ने की है हत्या। और ये जनाब, ये जो ऑफिसर है, इनका नाम था ब्रिगेडियर बर्की, और ब्रिगेडियर बर्की को साउथ वजीरिस्तान में मारा गया। टीटीपी ने एम्बुश किया, टीटीपी ने घात लगा के हमला किया उनके ऊपर, और टीटीपी का टारगेट ही ये थे। मैं मानता हूं कि भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है। हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो हमारा हाल है माशाल्लाह से। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि टेरर है, आप इसे पाल रहे हो, देखो कल मारे जाओगे। वजीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे आईएसआई, कहा यह जा रहा है ऐसे आईएसआई से उनका ताल्लुक था, ब्रिगेडियर मुस्तफा, वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर ब्रिगेडियर और या फिर सीनियर लीडरशिप हमारी पाकिस्तान में नहीं महफूज, तो आम सिटीजन का क्या हाल होगा? जी आप ये देखें कि वो तो चले आप बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसी है जी, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी, लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। ये अफगानिस्तान से ही लौट रहे थे, मतलब बातचीत करके, और पीस टॉक्स, यानी कि टीटीपी के साथ पीस टॉक्स आईएसआई के थ्रू ये ही कर रहे थे। तो ब्रिगेडियर बर्की काफी टाइम से काम करते। इनफैक्ट ब्रिगेडियर बर्की का जो बेटा है, उसका नाम था, उसका नाम खैर मैं नहीं बताना चाहूंगा। ब्रिगेडियर जो बर्की का जो बेटा था, उसको 2007 में तालिबान ने उठा लिया था, और वो भी आज तक दोबारा नहीं मिला है। आशंका यह है कि ब्रिगेडियर बर्की के बेटे को भी मार दिया ही गया होगा। ये ब्रिगेडियर बर्की जो थे, ये एक काबिल ऑफिसर थे, और इनकी पोस्टिंग स्पेशली उस काम के लिए थी कि आप टीटीपी से किसी भी तरीके से समझौता कर लें। लेकिन अफगानिस्तान जाके समझौता की बात करके वापस आ रहे थे, उसी में एम्बुश में इन्हें मार दिया गया रास्ते में। शायद इनको ये कॉन्फिडेंस था कि इनको टीटीपी नहीं मारेगी, मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन टीटीपी, आतंकवादी किसी का सगा हुआ नहीं आज तक। ये बात भी आईएसआई को अच्छी तरह से पता थी कि हमारे ऑफिसर पे हमला हो सकता है, क्यों नहीं। इससे पहले भी आईएसआई के ऑफिसर्स को मारा जा चुका है। कि जो हमें जन्नत का लालच देता है और हमारे बच्चों को शहीद करवाता है, उसके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी जो सी प्रॉपर्टी है वो बाहर होती है, और हमें जन्नत का लालच दे के कभी कहीं और कहीं इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम
किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी पुलिस, फौज और आईएसआई को लगातार निशाना बनाया जा रही है। अभी हाल ही में हुए वजीरिस्तान हमले में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के ब्रिगेडियर की हत्या कर दी गई और अभी तक इस हत्या की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में भारत विरोधी काम करने वाले आतंकवादियों की हत्या में तेजी आई है। अब ये हत्या कौन करवा रहा है, ये तो दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी, सो कॉल्ड नंबर 1 खुफिया एजेंसी अभी तक पता नहीं लगा पाई है। इससे पहले हिजबुल के टॉप कमांडर को रावलपिंडी में मार गिराया गया था तथा अल बदर के प्रमुख आतंकी को भी मार गिराया था। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।